नमस्ते, मैं वंदना सिंह। स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला में। आज हमारे क्लास का 16वां दिन है। तो बच्चों, मैं आज आपको कुछ पढ़ाने वाली नहीं हूँ। आज हमारे क्लास का है, आज मैं आप लोगों को मोरल ऑफ द स्टोरी सुनाऊंगी। तो आज का मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें मौके का लाभ उठाना चाहिए। हमें कभी भी कोई कार्य, अगर आपको अवसर मिलता है कुछ कार्य करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए, बुरा कार्य करने के लिए नहीं, तो अच्छे कार्य का जब भी आपको अवसर मिले तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए, उसको गंवाना नहीं चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक मूर्तिकार की। मूर्तिकार मतलब जो मूर्तियां बनाता है। एक जंगल में एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था, लेकिन मिट्टी का। किसका? मिट्टी का। और वो जब भी मूर्तियां बनाता था, लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे और बहुत खुश होता था। और वो एक दिन कमरे के अंदर बैठा था। उसने सोचा कि मैं मूर्तियां तो बनाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है। हमेशा वो सोचता है कुछ अलग करना है मुझे, और वो सोचता ही नहीं, वो करके भी दिखाता था। तो एक दिन जब वो सुबह उठा और वो सोचते सोचते अपने घर से बाहर निकला और वहाँ जंगल में पहुंचा। वो जंगल में जैसे जाता है, वहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े रहते हैं। कोई छोटा पत्थर, कोई बड़ा पत्थर, बहुत सारे पत्थर पड़े थे। तो पत्थर देखकर उसे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अब पत्थरों की मूर्ति बनाना शुरू करूं। तो जैसे ही वो जा रहा था, चल रहा था, चलते चलते एक पत्थर से लड़खड़ाते हुए गिर गया। तो जब वो गिरा तो वो छोटा पत्थर था। छोटा पत्थर उठाया, उसके मन में ख्याल आया क्यों ना मैं छोटे पत्थर से मूर्ति बनाना शुरू करूं। और जैसे ही उसके मन में ख्याल आया तो पत्थर जैसे ही उठाया, पत्थर में से आवाज आती है कि प्लीज मुझे मत छुओ, मुझे मूर्ति बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं यहीं बहुत खुश हूँ। आप मुझे ठोकोगे, तरह तरह का हथियार इस्तेमाल करोगे, मुझे दर्द होगा, तो मुझे आप मत छुओ, मैं यहीं बहुत खुश हूँ। उसकी बात सुनकर मूर्तिकार ने पत्थर को वहीं छोड़ दिया। आगे गया। आगे जाता है, उसे एक विशाल पत्थर दिखाई देता है। विशाल मतलब बड़ा। एक बड़ा पत्थर देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसको ख्याल आया क्यों ना मैं इस पत्थर की एक मूर्ति बनाऊं। और वहीं बैठे बैठे अपना काम शुरू कर दिया। जब उसने पत्थर की मूर्ति बनाना शुरू किया, सुबह से शाम होने लगी और पत्थर बहुत सुंदर बन गया। मूर्ति, पत्थर का एक नया रूप हो गया मूर्ति। और किसकी मूर्ति? भगवान की मूर्ति। मूर्तिकार ने बहुत सुंदर भगवान की मूर्ति बनाया। अब वो घर कैसे लेके जाए? वो तो बहुत बड़ा पत्थर था। तो उसने सोचा मैं गांव जाता हूँ, अपने साथियों को लेकर आता हूँ और साथ में मूर्ति उठा के लेके जाऊंगा। अगर वो अकेले उठाएगा तो मूर्ति टूट सकती है, और मूर्ति अगर खंडित हो गई तो उसकी पूजा नहीं होती है ना। जब मूर्ति कहीं टूट जाती है तो उनकी पूजा नहीं होती है। तो वो गांव गया। गांव में जाता है, देखता है कुछ वहां पे गांव के लोग बैठकर बातें करते हैं। कहते हैं हमारा सुंदर गांव है, बहुत सुंदर गांव है, मंदिर भी बना बनाया है, लेकिन हमारे मंदिर में एक भी मूर्ति नहीं है भगवान की। और हमारे पास इतना पैसे नहीं है कि हम भगवान की मूर्ति खरीद कर लाकर मंदिर में स्थापित कर दें। मूर्तिकार ने जैसे ही सुना और वो बहुत खुश हो गया, वो बहुत खुश हुआ। और उसने गांव वालों के पास जाकर बोला कि आप लोगों के लिए मैंने बहुत सुंदर मूर्ति बनाया है भगवान की। तो गांव वाले ने बोला कहाँ है, दिखाओ दिखाओ। तो मूर्तिकार ने बोला लेकिन वो अभी जंगल में है, बहुत बड़ी मूर्ति बनी है भगवान की, आप लोग लाइए, मेरे साथ चलिए और हम लेकर आते हैं और मंदिर में स्थापित कर देते हैं। गांव वाले बहुत खुश हो गए और गए मूर्तिकार के साथ जंगल में गए। वहां से मूर्ति को उठाकर लेकर आकर मंदिर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन पंडित को बुलाया गया पूजा करने के लिए। पंडित जी आए और उन्होंने अपनी पूजा शुरू करने लगी। अब वो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या सामग्री चाहिए। पूजा, जब पूजा करते हैं तो उनमें क्या क्या सामग्री इकट्ठा करते हैं। तो उन्होंने कहा सब मंदिर तो बहुत सुंदर बना है, मूर्ति भी बहुत सुंदर बना है, सारी चीजें हैं यहाँ पे, सारी व्यवस्था है, लेकिन एक चीज की कमी है, मुझे एक छोटा सा पत्थर चाहिए, एक पत्थर की इंतजाम करिए। तो मूर्तिकार सुना, बोला हाँ जंगल में बहुत सारे पत्थर है, आप लोग जाओ वहां से पत्थर लेकर आ जाओ। तो गांव वाले में से एक सदस्य गया जंगल में, और वो वाला छोटा पत्थर जो था ना, जो मूर्तिकार गिर गया था और उस मूर्ति को मूर्ति बनाने के लिए सोच रहा था, मूर्तिकार ने, वो मूर्ति में से आवाज आती प्लीज प्लीज मुझे मत छुओ, तो वो पत्थर लेके आ जाते हैं। वो पत्थर लेकर मंदिर में आते हैं और वो भगवान की जो मूर्ति जहाँ पे रखी थी ना, स्थापित किया गया था, उनके ही पैरों के नीचे वो छोटा पत्थर रख दिया गया।
अब दूसरे दिन से पूजा गांव की औरतें सुबह सुबह पूजा करने के लिए अपनी थाली सजाकर रोज सुबह आ जाती हैं और मूर्ति की बहुत अच्छी सी पूजा करती हैं। अच्छे से फूल हार चढ़ाया जाता है, टीका चंदन लगाया जाता है, उनके लिए मीठा मीठा लड्डू मिठाइयाँ सब लाके प्रसाद चढ़ाया जाता है। और अंत में लाकर वो जो नारियल लाती थी औरतें, कहाँ पटकती थी, वो जो छोटा वाला पत्थर रहता था ना, उस पर पटक के नारियल फोड़ती थी। और एवरीडे ये होता था, भगवान की पूजा होती थी, औरतें लाती थी, भगवान की पूजा करते थे और छोटे पत्थर पे नारियल लाकर फोड़ देते थे। तो एक दिन जब सब लोग चले गए, शाम हो गई, तो वहां पे जो मंदिर में बड़े पत्थर और छोटे पत्थर आपस में बातें करते हैं। जो छोटा पत्थर था ना, भगवान की मूर्ति की तरफ देखकर कह रहा है, पत्थर आप भी हो, पत्थर मैं भी हूँ। लोग आपकी पूजा करते हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाते हैं, आपको इतने अच्छे से सजाते हैं, और सब लोग मेरे पास आते हैं बारी बारी, नारियल ला के फोड़ देते हैं। मुझे कितना दर्द होता है। तो मूर्ति में से आवाज आती है कि देखो, पत्थर तुम भी हो, पत्थर मैं भी हूँ, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अवसर तुम्हें भी मिला था, अवसर मुझे भी मिला था। आपने अपना अवसर गवा दिया और मैंने वो अवसर गवाया नहीं। आपने थोड़े से दर्द अगर आपने सह लिया होता ना, तो आज आप मेरी जगह होते, लेकिन आपने अवसर गवा दिया। कहने का मतलब समझ में आया बच्चों? कि हमें जब भी अच्छे कार्य का कोई अवसर मिले तो उसे लाभ लेना चाहिए, उसे मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिली। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। अगर आपको नई नई और भी मोरल ऑफ द स्टोरी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर। मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में। धन्यवाद।